Okay, guys. So let's start today with a chapter of physics that is gravitation. So once again, जिन लोगों ने या जिन लोगों को अभी तक नहीं मालूम है, this would be the second lecture. फर्स्ट लेक्चर आज हम लोगों ने मैथ्स का किया था ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और अभी जो हम चैप्टर कर रहे हैं दैट इज ऑफ साइंस. तो ये आपके साइंस के बुक का फर्स्ट चैप्टर है. आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली द स्टेट बोर्ड. तो स्टेट बोर्ड क्लास 10th का ये फर्स्ट टॉपिक है एंड दैट इज ग्रेविटेशन. Okay, so let's first of all start with the word gravitation. Now, as I said that by the way, Newton was the first person who actually told us about something about the word gravitation. So पहला क्वेश्चन आता है, सर ये आखिर ग्रेविटेशन का मतलब क्या होता है? Then आप सब लोगों ने वर्ड पढ़ा होगा which is known as gravity. What do you mean by the word gravity? Gravity means जब कोई भी चीज अर्थ की तरफ में अट्रैक्ट हो रही है ना. बट ये चैप्टर उतना भी सिंपल नहीं है जितना केवल हम लोगों को लग रहा है, क्योंकि वो तो हम लोगों ने ऑलरेडी क्लास 9 पे पढ़ा हुआ था. बट इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक और इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी वुड बी टॉकिंग अबाउट व्हाट? वी वुड बी टॉकिंग अबाउट द वर्ड ग्रेविटेशन. नाउ लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड what actually led to this theory of gravitation and why Newton actually was such a great scientist जिसने ये फिनोमेना डिस्कवर किया. फर्स्ट ऑफ ऑल दो वर्ड्स में मतलब ध्यान रखना. पहला वर्ड होता है इन्वेंशन एंड द सेकेंड वर्ड इज डिस्कवरी. Discovery and the word invention. So then comes the question, what do you mean by the word invention and what do you mean by the word discovery? जब भी आप कभी कोई एक न्यू डिवाइस खुद से बनाते हो, कोई एक नई चीज जो इसके पहले कभी भी किसी ने नहीं बोला है या नहीं देखा है, then it will be known as invention. For example, Wright brothers invented airplanes, so that is invention. But Newton ने एक ऐसी चीज की खोज करी जो ऑलरेडी पहले से था. सो ऐसा नहीं है कि न्यूटन ने ग्रेविटेशन बनाया, बट हाँ न्यूटन ने ऑल ओवर द वर्ल्ड को बताया दैट एक्चुअली में ग्रेविटेशन करके एक फिनोमेना होता है जिसकी वजह से सारी चीजें एक दूसरे की तरफ में अट्रैक्ट हो रही हैं, एंड दैट इज डिस्कवरी. सो रिमेंबर दैट न्यूटन डिस्कवर्ड ग्रेविटेशन. ओके, सो यू नो द इनफेमस स्टोरी और द फेमस स्टोरी, एंड दैट इज दैट न्यूटन वाज एक्चुअली सिटिंग beneath a tree. न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था एंड ऑल ऑफ अ सडन एन एप्पल फेल डाउन. सो न्यूटन ने जस्ट एक नॉर्मल बच्चे की तरह न्यूटन ने एप्पल को उठाया, ऊपर फेंका, देखा फिर से वो नीचे आ गया. He couldn't understand. He again threw that apple, again came back. अब आपको लगेगा सर ऐसा क्या हुआ था उस एप्पल के अंदर जो वो इतना ज्यादा पागल हो गया था? इसके पहले भी करोड़ों एप्पल गिरे होंगे, बट उस टाइम पे किसी का ध्यान नहीं गया था, एंड दैट्स व्हाट न्यूटन का ध्यान गया. सो न्यूटन सेड दैट एवरीथिंग व्हाट आई एम थ्रोइंग अपवर्ड्स इज कमिंग डाउनवर्ड्स, and that means that there is some force which is actually trying to attract this apple downwards, and this led to the discovery of gravitation. So let's understand first of all what was the Newton's famous law of gravitation is. It is a very very important topic और ये एग्जाम के अंदर ऑलमोस्ट श्योर है कि ये आता ही आता है. Newton's law of gravitation. Now let's understand what do you mean by Newton's law of gravitation. Let's see. So let us take, there is this first particular body. So ये कोई भी एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है, ये एक और बॉडी है ऑब्जेक्ट. इसको मैंने नाम दे दिया एज m1, मास 1, मास 2. मास का मतलब इसका कुछ वजन है. ये बॉडी को मैंने ज्वाइन कर दिया, इन दोनों के सेंटर से सेंटर में मैंने एक इमेजिनरी लाइन बना दी और मैंने इसको दे दिया से डिस्टेंस d. आप चाहो तो r दे सकते हो, आप चाहो तो a दे सकते हो, आप चाहो तो m दे सकते हो, जो मर्जी है देना है दे दो. ओके, देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स ग्रेविटेशन, न्यूटन सेड दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस. न्यूटन ने बोला जितना आप इन दोनों बॉडीज का मास बढ़ाओगे और उतना ज्यादा फोर्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज होना चालू हो जाएगा. इसका मतलब द मोर द मास एंड द मोर वुड बी द फोर्स. सो न्यूटन सेड द फोर्स बिटवीन दीज टू बॉडीज एक्चुअली डिपेंड्स ऑन व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ द मासेस. सो पहली लाइन ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इट सिंपली सेज दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस. ओके, He also said that force is inversely proportional to
स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन इट। न्यूटन ने बोला इनका डिस्टेंस आप जितना बढ़ाते जाओगे उतना ज्यादा इनका फोर्स कम होना चालू हो जाएगा, और वो भी स्क्वायर के टर्म्स में। इसका मतलब सपोज कर लो यदि ये 2 मीटर्स का है यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, तो इसका जो फोर्स है वो 4 टाइम्स कम हो जाएगा। क्यों? बिकॉज 2 का स्क्वायर 4। ओके, सो फिर से रिपीट कर रहा हूं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन force was directly proportional to the product of the masses and force is inversely proportional to the square of the distance between it. Okay, now combining this first law, ये था first, ये था second, combining this first and the second, पहले आपने बोला force directly proportional है m1 और m2 के, फिर आपने बोला force inversely proportional है d square के, तो force it should be equals to, तो force should be equals to एक कांस्टेंट आ जाएगा g, या पहले मैं आपको उसके भी पहले एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनली दिखा देता हूं, तो ये आ जाएगा m1 into m2 अपॉन d स्क्वायर। सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 into m2 अपॉन d स्क्वायर। जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन यहां से हटेगा तो एक कांस्टेंट टर्म आती है, उस कांस्टेंट को नाम दिया गया है कैपिटल G। दिस कैपिटल G, ये m1 पहले से था, m2 पहले से था, अपॉन d स्क्वायर। सो दिस वाज द न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ। अब आता है बात कि आप इसको पढ़ोगे कैसे, आप इसको बोलोगे कैसे। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सेड दैट एवरी 2 objects attract each other, both of the objects will attract each other with a force which is equals to what? Which is equals to the product of their masses and is inversely proportional to the square of the distance between it. So ये था आपके पास में force वाला word. But then comes another question. So ये तो समझ में आ गया, but then G का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर जो G है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.67 इंटू 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय kg स्क्वायर। फिर से रिपीट कर रहा हूं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल G? 6.67 इंटू 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय kg स्क्वायर। बट सर ये आखिर है क्या, ये हो क्या रहा है? सबसे पहले तो ये समझो कि ग्रेविटी एक्चुअली में होती क्या है। मान लो मैंने आपको बोला कि आप मुझे अपनी तरफ में खींच रहे हो, सर कुछ भी पागल हो गए हो क्या? ऐसे कहीं होता है क्या? बट ट्रस्ट मी दिस हैपेंस। बट वो फोर्स हमारे बीच में इतना कम होता है दैट टेक्निकली आई एम नॉट अट्रैक्टिंग यू क्लोज टू मी और नाइदर यू आर अट्रैक्टिंग मी क्लोज टू यू। नाउ अंडरस्टैंड, मून जो कि अर्थ का ही एक नेचुरल सैटेलाइट है, मून रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ लाइक अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन। नाउ मून भी एक मास है और अर्थ भी एक मास है, तो मून अर्थ के ऊपर में अपनी ग्रेविटी के हिसाब से अर्थ को पुल करता है, बट मून का साइज इतना छोटा है, उसका मास इतना छोटा है दैट मून बेचारा पुल ही नहीं कर पाता उसको। बट क्या आप सोच रहे हो कि मून बिल्कुल नहीं पुल कर पाता? एब्सोल्युटली रॉन्ग। मून अर्थ को पुल करता है तो अर्थ तो नहीं जाता वहां पर, लेकिन अर्थ के अंदर जो वाटर है, ये वाटर क्या हो जाएगा? राइज अप हो जाएगा। और जब ये आपका राइज हो जाता है तो इसकी वजह से क्या हो जाते हैं? टाइड्स। आप लोगों ने सुना होगा बॉम्बे के अंदर 2 तरह के टाइड्स होते हैं, वन इज नोन एज हाई टाइड्स, अनदर इज नोन एज लो टाइड्स। सो ये टाइड्स किसकी वजह से बनते हैं? टाइड्स आर कॉज्ड ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ द मून ऑन द अर्थ। वेरी सिंपल। ओके, क्या एक चींटी, मूंगी, क्या एक चींटी एक हाथी को खींच रही है? ऑफ कोर्स यस, अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशन। बट वो फोर्स इतना कम होता है कि ऑफ कोर्स वो खींच नहीं पाती, लाइक द वे मून नहीं खींच पाता अर्थ को। बट क्या इफेक्ट होता है? ऑफ कोर्स यस होता है। ओके, सो ध्यान रखना दैट टाइड्स आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ मून ऑन द अर्थ। नाउ कम्स व्हाट आर द अदर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स।
आपको क्या लगता है कि मून के ऊपर में, आपने पढ़ा होगा मून के ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं है, मून पर कोई गैसेस नहीं है, इसलिए आप जाके रह नहीं सकते। बट अर्थ जो कि उसी का फादर फिगर है, वहां पर तो इतने सारे लोग रहते हैं। कैसे? अर्थ पे बहुत सारे गैसेस हैं जो कि एक एनवलप के फॉर्म में अर्थ के चारों तरफ रहते हैं, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज एटमॉस्फेयर। Earth is covered with this n number of gases which is known as atmosphere, which is binding this particular surface. But there is a problem. मून की ग्रेविटी इतनी कम होती है कि वो गैसेस वहां पर रुक ही नहीं पाती एंड दे एस्केप। तो ऑलवेज रिमेंबर, जिस जगह पर भी ग्रेविटी ज्यादा होगी वहां का एटमॉस्फेयर उतना डेंस होता है। अर्थ पे ग्रेविटी अच्छी खासी है एंड दैट इज द रीजन व्हाई अर्थ पे आपको सारे गैसेस मिल रहे हैं। मून की ग्रेविटी बहुत कम है, इसीलिए मून की ग्रेविटी क्या हो जाती है? मून की ग्रेविटी की वजह से सारे के सारे गैसेस बाहर चले जाते हैं। अब कुछ पॉइंट्स ध्यान रखना विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द वर्ड ग्रेविटेशन। फर्स्ट पॉइंट, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स। ऑलवेज अट्रैक्टिव मतलब ये कभी भी किसी को रिपेल नहीं करता। जैसे आपने मैग्नेट्स देखे होंगे, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल लोगे अट्रैक्ट करेगा, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल लोगे अट्रैक्ट करेगा, बट साउथ पोल एंड साउथ पोल लोगे रिपेल करेगा, नॉर्थ पोल एंड नॉर्थ पोल लोगे रिपेल करेगा। ग्रेविटेशन के अंदर ऐसा नहीं होता। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, ये हमेशा एक दूसरे को खींचती है अपनी तरफ में। पहला पॉइंट, ऑलवेज अट्रैक्टिव। सेकेंड, ग्रेविटेशन फोर्स works in any medium. In fact, it does not require any medium. आप बोलोगे क्या ग्रेविटी पानी में काम करती है? ऑफ कोर्स यस। आप पानी में पत्थर डालो वो भी नीचे जाएगा। क्या ग्रेविटी एयर में काम करती है? ऑफ कोर्स यस। अब एयर में पत्थर डालोगे वो भी नीचे जाएगा। क्या ग्रेविटी हर जगह काम करती है? लिटरली हाँ। इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। आप सोचो ऊपर जहां पर वैक्यूम है वहां पर भी मून अर्थ से बाइंडेड है, चिपका हुआ रहता है, उसी के चारों तरफ में घूमता रहता है। सो इट इज वर्क्स इन एनी मीडियम। इट ऐसा कुछ नहीं है कि साउंड की तरह इसको भी कोई मीडियम चाहिए कि इट विल ओनली ट्रैवल इन एयर। इट कैन ट्रैवल इन एनी मीडियम। सो ग्रेविटी हर मीडियम में लगती है। नेक्स्ट, थर्ड, इट्स द वीकेस्ट फोर्स। वीकेस्ट फोर्स। Gravitational force is technically one of the most weakest force or most weakest force out of the four fundamental forces. ये आपके सिलेबस में नहीं है दो, ये अगले साल है क्लास 11 के अंदर। कुल मिलाकर के 4 तरह के फोर्सेस होते हैं। ओके, द मोस्ट बेसिक 4 फंडामेंटल फोर्सेस। उसमें सबसे जो वीकेस्ट फोर्स आता है दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये बहुत वीक होती है। विच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स? फिर स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा होगा? दैट इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। ओके, तो ध्यान रखना दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज वेरी वीक बाय नेचर। नेक्स्ट, इट्स अ लॉन्ग रेंज फोर्स। लॉन्ग रेंज फोर्स। व्हाट डू यू मीन बाय लॉन्ग रेंज फोर्स? ग्रेविटी वर्क्स एवरीवेयर और ग्रेविटी बहुत लंबी लंबी दूरी तक भी लगती है। फॉर एग्जाम्पल, इन बिटवीन सन एंड द प्लूटो। प्लूटो इतना छोटा सा प्लैनेट है जो बहुत 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 दूर है मून के, सॉरी सन के, बट स्टिल वहां पर भी वो भी सन के चारों तरफ घूमता रहता है। व्हाई? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। सो ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत 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 वीक है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वर्ड। तो ये तो हो गए 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, ध्यान रखना। फर्स्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। सेकेंड, ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क्स इन एनी मीडियम। थर्ड, gravitational force is the weakest force, and fourth, gravitational force is a long range force। ये बहुत लंबे लंबे दूरी पर काम करता है। Define the Newton's gravitational force। According to Newton's gravitational force, force is directly proportional to the product of the masses and is inversely proportional to the square of the distance between them. If I am going to remove the sign of proportionality, I'll get a constant which is known as universal gravitational constant. What is the value of universal gravitational constant? 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square by kg square। अब बढ़ते हैं हम लोग एक नए टर्म की तरफ में which is known as weight। What is the difference between the word weight and mass? So weight
एंड मास के अंदर क्या डिफरेंस है? फर्स्ट ऑफ ऑल, आमतौर पे हम सारे के सारे लोग कुछ वर्ड्स बहुत ही कॉमनली गलत बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल द वर्ड वेट. व्हाट इज वेट? वेट इज नथिंग एल्स बट इज फोर्स. ओके, while mass is the matter in a body or matter contained in a body. Matter contained in a body. फिर से रिपीट कर रहा हूं. What do you mean by the word weight? Weight is nothing else but is a force. And mass is the matter contained in the body. Weight can change. वेट चेंज होता रहता है. यदि आप अर्थ पे अपना वेट लोगे तो अलग आएगा, मून पे लोगे तो अलग आएगा. बट मास जो मैटर है आपकी बॉडी के अंदर, इट विल ऑलवेज रिमेन्स व्हाट? इट विल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. सो मास कभी भी चेंज नहीं होता है. द यूनिट ऑफ वेट इज किलोग्राम फोर्स, और आप इसको न्यूटन में भी बोल सकते हो. बट जब भी आप कभी मास की बात करोगे, दैट इज ऑलवेज इन केजी. अब आप खुद सोचो, अब जब भी कभी वेइंग स्केल पे खड़े होते हो, वेइंग स्केल पे खड़े होते हो, तो क्या लगता है आप क्या मेजर कर रहे हो? वेट या मास? थिंक अबाउट इट. ऑफ कोर्स आप वेट मेजर कर रहे होते हो. क्यों? बिकॉज दैट पर्टिकुलर वेट कीप्स ऑन चेंजिंग. वो अर्थ के ऊपर में अलग है, एवरेस्ट पे जाओगे तो अलग होगा, एलिवेटर में जाओगे तो अलग होगा. आप बोलोगे सर क्या बकवास कर रहे हो, हम लिफ्ट में जाएंगे, एलिवेटर में जाएंगे तो क्या वेट चेंज होगा? ऑफ कोर्स यस, वेट विल चेंज. लेट्स अंडरस्टैंड हाउ. चलो लिफ्ट की भी बात बाद में करते हैं, पहले कुछ सिंपल टर्म्स पर आते हैं. आप सबके सब लोग कभी ना कभी में किसी ना किसी जो वर्टिकल मेरी गो राउंड होता है उसके अंदर तो आप लोग बैठे होंगे. जो झूला होता है, राइट, द वर्टिकल व्हील, आप उसमें बैठे होंगे. व्हाट डू यू थिंक? सपोज कर लो ये एक वर्टिकल व्हील है मेरे पास में, आपने यहां से यहां पर चलना स्टार्ट किया. जब ये झूला यहां से यहां पर ऐसे आता है धीरे धीरे धीरे, नो प्रॉब्लम. जब ये झूला काफी तेज स्पीड में होता है, व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली ओवर हियर या ओवर हियर या ओवर हियर? यहां पर क्या होता है? सर वो पेट एकदम से हल्का हल्का लगने लगता है. एग्जैक्टली. नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि आखिर वो होता क्यों है. जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का, वो हमेशा कहाँ लगेगा? टुवर्ड्स द सेंटर. वो यहां पर लगता है अर्थ के सेंटर की तरफ में ले जाने के लिए, मतलब नीचे. बट साथ में जो झूला है वो भी कहां पर जा रहा है? इसी तरफ में, नीचे की तरफ में. सो ये दोनों के दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करना चालू कर देते हैं. व्हाई? बिकॉज द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑल्सो वर्किंग डाउनवर्ड्स, और आप भी नीचे जा रहे हो, दोनों फोर्सेस कैंसिल करना चालू कर देंगे एक दूसरे को. ऑन द अदर हैंड, इमेजिन करो, यदि सपोज करो आप एक लिफ्ट के अंदर बैठे हुए हो, ओके, और लिफ्ट अभी रुकी हुई है. अभी आपने एक वेइंग स्केल लगाया और वेइंग स्केल के ऊपर में आप खड़े हो गए. वेइंग स्केल मतलब वो जो वजन नापने की मशीन होती है, उस पर आप खड़े हो गए. अब आप जब खड़े हो गए तो कॉमन सेंस से वो आपको एक वेट दिखाएगी. सपोज कर लो आपका वेट दिखाया उसने 50 kgs, 50 वेट दिखाया उसने 50 kgs. अब लिफ्ट में खड़े हो गए. अब लिफ्ट में आपने नीचे का बटन दबाया. अब क्या लगता है आपका वेट क्या आएगा? 50 से कम, 50 से ज्यादा, या एग्जैक्टली 50? और मान लो ये लिफ्ट एक अच्छी बड़ी बिल्डिंग के अंदर है, बुर्ज अल खलीफा टावर के अंदर. देन व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? कॉमन सेंस, जैसे ही लिफ्ट नीचे जाना चालू करेगी आपको वेटलेसनेस फीलिंग होता है. व्हाट डू यू मीन बाय वेटलेसनेस? इसका मतलब ग्रेविटी ऐसे काम कर रही है और आपका जो फोर्स है वो भी ऐसे ही काम कर रहा है. सो दे विल स्टार्ट कैंसलिंग आउट ईच अदर. दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं. कॉमन सेंस है. एंड दैट इज द रीजन व्हाई क्या हो जाएगा, आपका जो एपरेंट वेट है, व्हाट डू यू मीन बाय एपरेंट वेट, जो आपको लगता है बट होता नहीं है, वो वेट धीरे धीरे कम होना चालू हो जाएगा. सो जैसे ही लिफ्ट चालू होगी आपका वेट एकदम से 50 से 49, 48, 47, 46 ऐसा होना चालू हो जाएगा. यदि लिफ्ट की स्पीड बहुत ज्यादा तेज है तो ट्रस्ट मी, एक कंडीशन ऐसी भी आएगी जहां पर वेइंग स्केल आपका वेट ही नहीं शो करेगी. जिस कंडीशन में द अर्थ की ग्रेविटी और आपका वेट दोनों इक्वल हो जाते हैं, दैट इज नोन एज वेटलेसनेस. इसका मतलब उस टाइम पे आप लिटरली हवा में उड़ रहे होते हो, फ्लाई कर रहे होगे. ओके, लेट्स नाउ टेक अनदर केस. सपोज करो आप लिफ्ट में आपने ऊपर का बटन दबा दिया. सो नाउ यू आर ट्राइंग टू मूव अपवर्ड्स. आप जैसे ही ऊपर जाओगे, अब की बार ग्रेविटी कहाँ काम कर रही है? वो अभी भी नीचे ही काम कर रही है, सेंटर पे.
लेकिन आपकी जो लिफ्ट है वो कहाँ जा रही है, ऊपर। एंड बिकॉज ऑफ दिस दीज बोथ थिंग्स विल बी एडेड अप टुगेदर। जब आप दोनों को ऐड कर दोगे तो आपका वजन आपको हमेशा ज्यादा लगना चालू हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, इमेजिन करो जब भी कभी कोई बंदा ऊपर से नीचे गिर रहा है और आपने हवा में उसका वेट लिया, उसका वेट अप्रोक्सीमेटली 0 ही आता है। क्यों? बिकॉज वो ग्रेविटी के हिसाब से गिर रहा है, 0 आएगा। बट जब वो नीचे आएगा, आप कभी भी देखना हड्डियां कब टूटेंगी, जब वो जमीन पे गिरेगा। एग्जैक्टली। सो जब जमीन क्या होती है, वो मूव ही नहीं कर रही है, दैट्स द रीजन व्हाई इट इज स्टेबल। गॉट इट? सो रिमेंबर आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने पढ़ा द वर्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, आज हमने पढ़ा न्यूटन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक लॉज के, आज हमने पढ़ा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्ड वेट एंड मास। व्हाइल वेट कैन चेंज बिकॉज इट इज अ फोर्स, मास विल बी द मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी व्हिच विल रिमेन कांस्टेंट। वेट की यूनिट होती है केजी, किलोग्राम फोर्स, और न्यूटन, व्हाइल मैटर की यूनिट क्या होगी, केजी। ओके, so and then we studied about the word gravitational constant. Tomorrow I'll by the way complete till Kepler's law, और उसके भी आगे तक कंप्लीट कर दूंगा। I think in another 4 lectures ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा आपका। ओके, सो मेक श्योर दैट आपको यदि स्क्रीनशॉट लेना है आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, एंड जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तब ऑफ कोर्स आई विल गिव यू द नोट्स और ऑन द व्हाट्सएप। ओके, एंजॉय, सी यू एंड थैंक यू सो मच गाइस, बाय।